हेलो गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार एवं समस्त मिथिलावासी के गोड़ लगै छी। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरे बेटे शाश्वत का जनेऊ का 3rd डे का ब्लॉग है। इसके पहले मैं फर्स्ट डे और सेकंड डे का ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे होंगे तो वो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो 3rd डे हम लोग गांव गए थे और उस दिन कुम्हरम था। कुम्हरम यानी कि पूजा मटकोर। तो उस दिन हम लोग जा कर के घर पे देवता की पूजा, और गांव में जो ब्रह्म बाबा होते हैं, देवता होते हैं, मंदिर सब होते हैं, सबके गांव में होते हैं, तो वो पूरे गांव में हम लोग पूजा किए थे। तो ऐसे तो होता है जो शहरों में जनेऊ के दिन, मतलब जनेऊ के दिन करते हैं, लेकिन हम लोग पहले जाके कर लिए थे। और यहाँ पे हम लोग गोसाई घर में बैठ कर के गोसाई के लिए पूरी और खीर हम लोग के घर पे चढ़ता है गोसाई को, तो वो बना रहे हैं सब देवरानी जेठानी मिलके, और तुलसी चौड़ा का पूजा कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत मात्रा में पूरी खीर बनता है जो पूरे गांव में बटाता है। तो वो शहर में हम लोग का पास में ही है शहर वाला मकान भी, तो वो वहाँ पे बन रहा था और वहाँ से बन के आया तो यहाँ पूरे गांव में बटाया और शहर में भी बटाया। और यहाँ सारी चाची दादी जो भी लगेंगी सब लोग बैठ के गीत गा रही हैं गोसाई का, और गोसाई के दरवाजे पे ही बैठ कर के गीत गाया जाता है। और यहाँ मेरी छोटी चाची जी तेल सिंदूर कर रही थी। और ऐसे यहाँ गोसाई को मतलब धोती जनेऊ ये सब चढ़ रहा है। अब बरुआ तैयार होकर के हम लोग सारे लोग निकल रहे हैं कुम्हरम के लिए, जिसको कि मटकोर भी कहा जाता है। तो ऐसे तो मटकोर होता है नदी पे, लेकिन हमारे यहाँ नदी नहीं है, इसके कारण कुआं पे होता है। और अभी हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट के लिए रुक गए हैं। तो ये मेरा गांव का घर है, तो ये गांव का दरवाज़ा है। तो अभी हम लोग बस कुआं पे पहुंच ही गए हैं, क्योंकि हम लोग के दरवाजे पे ही कुआं है। तो ये पहुंच गए हम लोग कुआं पे। तो पहले कुदाल की पूजा होगी, तो कुदाल पे बाबू मतलब बरुआ पिठार लगाएगा, फिर सिंदूर लगाएगा, क्योंकि मेन तो कुम्हरम में मटकोर में कुदाल का ही विध होता है। कुआं की पूजा होगी और फिर बिदकरी इसी कुदाल से मिट्टी कोरेगी। तो ये तो लगभग सभी के यहाँ होता है मटकोर में ये विध। तो ये बिदकरी मिट्टी कुदाल से मिट्टी कोर रही है, और ये पंडित जी की माँ है जो कि सारा विध करवा रही हैं। और ऐसे तो जनेऊ में सबके नाक से सिंदूर होना चाहिए, सुरका जिसको कहा जाता है, लेकिन बिदकरी तो नियम से हमेशा करके रखना है बिदकरी को, तो वो हो रहा है। और आंचल खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए खोइछा दे रही हूँ मैं। खोइछा भरा होना चाहिए। और यहाँ पे बरुआ 5 मुट्ठी यानी कि 5 इजड़ी मिट्टी उठा करके बिदकरी के आंचल में पहले मिट्टी डालेगा। ये सब मटकोर का विध है। और अब उसके बाद उट्टन लगाया जाएगा बरुआ को नहाने से पहले। तो पहले सिर से स्टार्ट करेंगे, सुबह हो सुबह गीत गा करके। और उसके बाद हम लोगों के यहाँ सूप से बरुआ को नहलाया जाता है। सूप सिर के ऊपर रखा जाएगा और फिर लोटे से जल डाला जाएगा और बरुआ को नहलाया जाएगा। आप लोग देखिए, बहुत अच्छा लगेगा।
गांव घर रिश्तेदार सभी लोग जो आ सकते थे सभी लोग आए थे, लेकिन मुजफ्फरपुर का डेरा नानी, सास और मैं अपनी मम्मी के भरोसे छोड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ भी रिश्तेदार आ रहे थे तो उनका भी तो ख्याल रखना था। और ये बरुआ तैयार हो गया पीला कुर्ता पहन के, और बरुआ डेली नहाने के बाद बरुआ को काजल लगेगा, जो कि काजल खुद से पाड़ा गया था, सेका गया था, और वो उसकी छोटी मौसी माँ सेकी करके लाई थी खुद से। और चंदन लगेगा और ये पाग पहनेगा। और ये चना बट रहा है, जो कि मेरे से मेरी छोटी सासू माँ ले ली, बोली कि अहाँ से ना होत कनिया से ही हम कह दै छी। काहे कि सही बात है, मेरे से नहीं होता, वही थी जो सबको बांट पाई, क्योंकि ये सब जगह होता है चना बटाने वाला और बहुत लोग होते हैं, तो ये मेरे से संभव नहीं था। और अब हम लोग दरवाजा पे पहुंच गए हैं और ये बैंड वाले भैया पैसे मांग रहे हैं, तो ये तो भाई उन लोग का हक होता है, इसी में मांगते हैं। और अब देवता को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि इसी में मैं देवता छुई थी। और अब मेरा कर्तव्य है, मैं जब भी घर जाऊंगी तो देवता को पूजूंगी, देवता को नीपूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये मेरा कर्तव्य है। अब हम लोग निकल रहे हैं देवता पूजने के लिए। ऐसे तो उपनयन के दिन ही देवता पूजाते हैं सुबह में, लेकिन हम लोग गांव आए थे तो फिर जनेऊ के दिन आना संभव नहीं था, तो ये हम लोग अपने पंडित जी से पूछ लिए थे। तो आप लोग भी अपने पंडित जी से अगर दूर रहते हैं तो पूछ लीजिए, और पहले भी गांव जा कर के पूछ सकते हैं अगर आप लोग के पुरोहित अलाउ करते हैं तब। तो अब हम लोग दरवाजे से निकल रहे हैं, और सबसे पहले हमारे दरवाजे के सामने बरहम बाबा है, तो हम लोग पहले बरहम बाबा की पूजा करेंगे। और अब बरहम बाबा के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये मेरे छोटे ससुर जी पहले वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं वो हमारी। और ये मैं सब कुछ निकाल रही हूँ, और पतिदेव जी मेरे पहले धोती, पान, सुपारी, डारा, जनेऊ सब कुछ चढ़ाएंगे, क्योंकि ये जेंट्स ही चढ़ाते हैं। और उसके बाद मैं पूजा करूँगी, क्योंकि माँ ही हर जगह पूजेगी, और पूजने के लिए चंगेरा में अरवा चावल, गुड़, मिठाई, पेड़ा, अगर हो तो आप खुद बना लीजिए पेड़ा, और नहीं तो खरीद के भी ला सकते हैं। 5 तरह की मिठाई, मेवा जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लौंग, इलायची, क्योंकि माता रानी को लौंग इलायची बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए चढ़ाना चाहिए जब माता रानी की पूजा करने जाए तो। और सिंदूर, उसके बाद अगरबत्ती है, दिया है, घी है, बाती है, माचिस है, ये सब कुछ आपको रख लेना है। और माता रानी को यदि साड़ी चढ़ाना है तो साड़ी, 16 सिंगार, सब कुछ, चूड़ी, लहठी, सब कुछ रख लेना है। फिर हम लोग बजरंगबली के मंदिर आ गए थे, श्री राम दरबार में, वहाँ पूजा किए हम लोग। तो अब आप लोग को ये भी बताऊंगी मैं, ऐसे तो 5 साल, 9, 11 जनेऊ का समय होता है, लेकिन अगर आपका बच्चा जब समझने लायक हो जाए तभी आप उनका उपनयन संस्कार कीजिए, क्योंकि बच्चे को सहना भी रहता है, फास्टिंग में रहना होता है और पूरा गांव घूमना होता है। तो मैं यही की थी, जब 9वां साल शुरू हुआ था तभी जनेऊ की थी।
जो पेशेंसफुली वो सारा विध कर रहा था और बहुत खुशी से कर रहा था। भोला भाला गले में जगत पावनी गंगा धारा तूने जटा पे धारी बम बम भोला भंडारी। अब मंदिर में हम लोग पूजा कर चुके हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर यानी कि शहर में, और मैं रह गई थी गांव पे ही पूरी खीर बंटवाने के लिए, और मेरे पति देव जी वहां पहुंच चुके हैं, बच्चे सब लोग पहुंच चुके थे। बस मैं थी यहाँ, मैं पीछे से जाऊंगी, और मेरे छोटे ससुर जी थे जो ताकि बट जाए, क्योंकि वहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है कुमरम के शाम में, तो वो हो रहा था। लेकिन मैं टाइम पे पहुँच जाऊंगी, और मैं पहुँच गई टाइम पे और पूजा में सम्मिलित हो गई, क्योंकि शाम में पूजा होती है। और इतना जल्दी मैं पहुँची जो तैयार होना भी भूल गई, सिर्फ साड़ी पहन के बैठ गई। अब आरती हो रही है सत्यनारायण भगवान की, आप लोग आरती सुनिए। और ये घर का है, घर के देवता हैं। और आप जनेऊ में जो जनेऊ देते हैं उनको आचार्य कहा जाता है, और वो मेरे पापा बने थे आचार्य, तो उनको बिठाया गया था क्योंकि रात में टिक्की बंधाया जाता है। टिक्की बांधने को जुटका बंधन भी कहते हैं। तो ये मेरे पापा कर रहे हैं अपने नाती का जुटका बंधन, और ये खाना पीना हो चुका था सबका, उसके बाद ये विध हो रहा है। और उसके बाद जो बिधकरी है यानी कि मेरी देवरानी, वो अपने सर पे रख करके थाली में खीर बनता है, जो कि मिट्टी के चूल्हा पे बनाया जाता है, और वो खीर बिधकरी ही बनाती है। और उस खीर पे ये टेम कहते हैं गांव में, लेकिन बत्ती जला करके और चारों तरफ मरवा के बिधकरी 5 बार घूमेगी, और वो कहते हैं घुटना के बल पे घूमती है। लेकिन दिक्कत हो रहा था उसको, मतलब वो उसको क्या, वो किसी को भी दिक्कत होगा घूमने में। मैं भी रहती उस जगह तो मुझे भी दिक्कत आती, तो मैं इसलिए पकड़ ली थी। हालांकि इसके लिए डांट भी सुनी मैं, लेकिन मैं वो हाथ से पकड़ ली थी और मैं बोली तुम घूमो। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड धन्यवाद। बाय बाय।